जय श्री राम। आज सरिता सबरवाल आपकी सेवा में हाजिर है, उपस्थित है। एक बहुत ही शुभ दिन है, दुनिया भर में उत्साह के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है और ये दिन हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। आप जानते हैं कि आज के दिन क्या हुआ है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन आज ही के दिन हुए, यानी कि आज सुबह हुआ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, अभिषेक किया है और रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई है। इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हमारे तानाजी ज्यादा विस्तार से हम सबको बता सकते हैं, हमें एनलाइट कर सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले मिलकर हम सबको बधाई देते हुए आज के दिन की तानाजी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार तानाजी। नमस्ते जय जी। श्री राम। जय जय श्री श्री राम, राम। कैसे हैं आप? जय अच्छा श्री लग रहा है, राम। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ताना जी, जय श्री राम सुनते ही आज तो एक डिफरेंट सा सबके मन में उत्साह है। और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के चरित्र को लेकर कितनी बातें होती हैं कि कितने कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे और किस तरह के उनके विचार थे, कितने काम थे। आजकल हम टीवी पर भी श्रीमद् रामायण देख रहे हैं और देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कितने काम थे श्री राम जी। बहुत तो आज बहुत बड़ा दिन है, जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है। हर जगह जहाँ मंदिर है वहां तो मनाया ही जा रहा है मंदिरों में, लेकिन इसके साथ साथ हर घर में दिए भी जल रहे हैं। सो आप बताइए आज सुबह से अब तक का वक्त कैसा देखिए, गुजर रहा है? मैं एज ए आचार्य और भारतीय संस्कृति का विद्यार्थी और उपासक होने के नाते मेरे लिए आज मेरे जीवन की दिवाली है। और मुझे मेरे जीवन में जो अनेक विचार और सपने थे, वो सपने अभी साकार हो रहे हैं। उसको देख कर के मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। क्या बात है। जानते हैं कि हम लोग जब मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं, हमारी वैदिक परंपरा है। जी 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 जी। जैसे वैदिक परंपरा का लोप हो गया, तो हमारा समाज, हमारा देश आके कहाँ रुक गया? जय श्री राम। जय श्री अरे भारत राम। भर में लोग जो है मिलते ही राम राम जी हाँ कहते जी। हैं। और जी इस जी अति उत्साह के सभी में अभी तो जय श्री राम के नारे लगने लग गए मिलते ही लोगों के, जी लोगों के। जी तो भारत के लिए भगवान राम का मंदिर होना और उनकी प्रतिष्ठा होना और और उनके नवजागरण होना, उसको महत्व देना और उनके नाम का जो मंदिर जो अभी तक बंद था उसका खुल जाना, इससे बड़ा जी। त्योहार भारत के लिए कोई हो नहीं सकता है, बिल्कुल। नहीं सकता है। और मुझे अभी बहुत आशा हो गई है कि अभी राम राज्य आएगा। जब हम्म। भगवान राम का चरित्र आएगा, उनका मंदिर बनेगा, उनकी मूर्ति लगेगी, उनका चरित्र आएगा, तो राम राज्य आएगा। और राम राज्य बिल्कुल। हमारा सपना है। त्रेता हम्म। युग के बाद में जितने भी राज्य हुए, संस्थाएं संस्थान हुए, उन सब का आदर्श था कि राम राज्य होना चाहिए। और आज ऐसा लग रहा है कि दोबारा राम राज्य की स्थापना मोदी जी ने कर दी है। और ये जी विश्व के लिए संदेश चला जाएगा कि एक आदर्श राजा कैसे होता है, एक हम्म। आदर्श व्यक्ति कैसा होता है, उसका एक नमूना जो है संपूर्ण विश्व के लिए भगवान श्री रामचंद्र है। उनके मैं उनके बहुत डिटेल रामायण में नहीं जाने वाला हूँ आज। मैं केवल उनकी जो मोटी-मोटी बातें हमको जो याद रखना है, मैं उनकी ओर ध्यान देता हूँ कि एंड ऑफ द डे हमको सीखना जी है। अब देखिए, बिल्कुल। ये सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबरी मस्जिद और विश्व हिंदू परिषद किस तरह से चाहते थे कि वो मंदिर जो कि मुगलों के वक्त हुँ, खंडित कर दिया गया था और बाबरी मस्जिद बनी थी, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नतीजा सुनाया और फिर ये निर्माण हुआ इस मंदिर का। इसके बारे में रोज हम न्यूज में सुनते हैं, न्यूज सभी को मालूम है। लेकिन राम जी के चरित्र के बारे में, राम जी के बारे में हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो हमारे दर्शक ना जानते हो, तो उनके बारे में मैं आपसे जरूर जानना हाँ, चाहूंगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिएगा, रामायण का पाठ भारत में बहुत होता है और बहुत अच्छी बात है वो। और ये कोई भी बात आज भारत के लिए राम के जीवन की नई नहीं रही। इसकी चर्चा बहुत होती रहती है, होती रहेगी और भी होती रहेगी। आज जो है मैं उनके जीवन के बहुत बुलेट पॉइंट्स कहते हैं ना, जो हमको उनको सीखना है।
जी। अभी जैसे देखिए ना, चित्र उनकी मूर्ति की तो स्थापना हो गई है अभी, तो अब अभी हम उस मूर्ति के साथ में उनके चरित्र की भी पूजा करेंगे। तो उनका चरित्र क्या है उस पर थोड़ा-थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ, ताकि कॉमन मैन को उसको पकड़ने में ईज़ी हो जाए। जैसे देखिएगा, उनका नाम जो सामान्य रूप से हम बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, आर्य, हुँ, सम्राट, भगवान, श्री रामचंद्र की जय। आप हुँ, कीजिएगा, एक ऐसे महापुरुष के प्रति मर्यादा, एक पुरुष जिसने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया है, जिन्होंने हुँ, संपूर्ण जीवन में सब जगह पे बैलेंस रखा है, समतोल रखा हुआ है। मर्यादा का सच पूछो तो ये धर्म का नो मोर नो लेस सिचुएशन को परफेक्ट चरित्र का ये उदाहरण है, मर्यादा पुरुषोत्तम। यानी भगवान राम ने कोई चीज़ की है तो ठीक ही है, और वो केवल वो धर्म की रक्षा के लिए की हुई है, वो कभी अधिक या कम कभी करते नहीं है, ऐसे मर्यादा है। हुँ, बाकी हम लोग तो पुरुष है, मनुष्य है सामान्य, परंतु ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये महापुरुष है, ये पुरुषोत्तम है, हम सब में श्रेष्ठ है, हम सबके लिए हुँ, आदर्श है, इसलिए उनको हम जी, पुरुषोत्तम कहते हैं। और हुँ, वो आर्य है। भारतीय संस्कृति में वेदों के दृष्टि से आर्य पुरुष होना, इन्हें सबसे श्रेष्ठ पुरुष होना है। आर्य शब्द का अर्थ ही है श्रेष्ठ, और वो केवल पुरुषोत्तम नहीं है, वो केवल श्रेष्ठ नहीं, वो श्रेष्ठ सम्राट भी है। देखिएगा कितनी बड़ी बात है। एक श्रेष्ठ जी, राजा का होना कितना अच्छा होता है उस उन्हें समाज के लिए, उसका ये उदाहरण है उनका ये। और उनका भगवान, किसी भी व्यक्ति को भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान होने जी, के लिए कोई तो गुण, कोई तो क्वालिटी, कोई तो कोई होना संपदा होनी चाहिए। चाहिए, हुँ, हुँ, तभी तो भगवान कहा जाता है। एक ईश्वर को कहा जाता है, उसके बाद में जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, उनको भी हम भगवान हुँ, कहते हैं श्रद्धा से। हुँ, जैसे भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान तिलक है, ऐसे भगवान बुद्ध है। तो ऐसे जी, अत्यंत गुणी पुरुषों के लिए हम लोग भगवान कहते हैं। तो वो भगवान भी थे, और ऐसे श्री ऐश्वर्य संपन्न राम, अर्थात रमन्ते यत्र देवता, जिनके चरित्र को जान करके देवता भी प्रसन्न होते हैं, उनके कथा सुनकर भी प्रसन्न होते हैं, उनके सानिध्य में प्रसन्न होते हैं। ऐसे जैसे चंद्र, शीतलता, जो सबको चंद्रमा सबको प्रिय होता है, ऐसे सर्वप्रिय चंद्रमा जैसे भगवान राम, ऐसा इतना उनका एडजेक्टिव्स है। मैं तो कहता हूँ, ये पीएचडी, 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 ऐसे पीएचडी की लाइन लगी है उनके आगे, तो इतने बड़े वो महापुरुष आदर्श थे। और मैं कहना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति की, किसी राष्ट्र की लेवल ऊंचाई को नापना होता है, तो उसको पूछा जाता है तुम्हारा आदर्श क्या है? जी, और उस एक आदर्श को देख करके हम उस राष्ट्र का चरित्र जानते हैं। और मैं कहना बिल्कुल, चाहता हूँ कि हमारे भारतीय संस्कृति के आदर्श भगवान राम है, और उस एक राम के चरित्र से आपको भारत के चरित्र का पता चलता है। हुँ, और विश्व के लिए ये अपने आप में एक आदर्श है, केवल भारत के लिए नहीं है, विश्व के लिए आदर्श है। बिल्कुल, ये भगवान राम आदर्श पुत्र थे, मुझे कथा सुनाने की ज़रूरत नहीं। वो आदर्श भाई थे, आज भी कोई भाई का उदाहरण आता है तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन्हीं का नाम आता है। उनका और हुँ, पुत्र के भी राम की बात आती है तो भगवान राम जैसा पुत्र जिसको हो जाए, बताइए ना, और क्या चाहिए? और जब पति की बात आती है, तो सीता और राम, भगवान राम राम की ऐसी जोड़ी जो है, हम विचार भी नहीं कर सकते, एक आदर्श जोड़ी। जी, तो जोड़ी, ए आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा, चाहते क्या हो आप एक मनुष्य से? हुँ, और ये कोई केवल भारत के लिए नहीं है, उनके गुणों को देखो तो ये पूर्ण विश्व के लिए एक उदाहरण है, आदर्श है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे संस्कृति में भगवान राम जैसे एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, राजा, सम्राट पैदा हुए। तो हमें अब उस आदर्श को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जैसे ये आए, तो मुझे पहले मेरे मुँह से निकला, अब राम राज्य आएगा। जैसे मोदी जी हुँ, ने हुँ, कहा था, अच्छे दिन आएँगे, एग्ज़ैक्टली वही है, राम राज्य आएगा। और भगव मोदी जी ने राम राज्य को भी लाके दिखाया, और अच्छे दिन भी लाके दिखाया। और मैं सारे इस कार्य का श्रेय श्रेय जो है, मैं मोदी जी को दूँगा। बिल्कुल, मोदी जी अपने को बहुत सामान्य पुरुष कहते हैं, बेचारे, परंतु मैं कहता हूँ कि वो इटसेल्फ एक बहुत ही आदर्श
प्रधानमंत्री पुरुष, या आदर्श भगवान व्यक्ति। तो नहीं हम कहेंगे, बट आदर्श हाँ, और मैं उनको इंसान है। भगवान मोदी भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज के ऐसे विचित्र आतंकियों के, दुष्ट दुर्जनों के इसमें रहते हुए भी भगवान राम राज्य को लाने का प्रयास करना, ये कोई भगवान राम के छोटी बात नहीं है। छोटी बात हम्म, नहीं है। ये उनको फॉलो कर रहे हैं अच्छी तरह से, और यही कारण था कि उनके अंतःकरण में ये भाव था और है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना थी, वो ये रामराज्य की कल्पना है। हमेशा यही कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। और केवल भारत के लिए रामराज्य नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए रामराज्य की कल्पना है। और हम्म, छोटी मुँह बड़ी बात कहता हूँ कि वेरी सून मुझे ये आभास हो रहा है कि भारत जो है, न केवल भारत में रामराज्य लाएगा, परंतु विश्व में भी रामराज्य लाने के लिए समर्थ होगा। उनका विश्व गुरु बनेगा, जो कि ऑलरेडी है, बट और बनेगा, और विश्व को जो है एक रामराज्य देगा वो। इतना बड़ा हाँ, जो है ये राम मंदिर के द्वारा काम होने जा रहा है अभी। ये भावना बढ़ी हुई है सभी लोगों में। 2-3 जी। चीज़ें बातें मैं और कहना चाहता हूँ। जहाँ हम अभी देखिए भगवान राम के चित्र की, अर्थात हम उनकी मूर्ति की स्थापना की है, करना ही चाहिए। जिनका चरित्र इतना ऊँचा होता है तो उनके चित्र भी होने चाहिए। लोगों के लिए, स्मरण के लिए, प्रेरणा के लिए। प्रेरणा स्थान होते हैं महापुरुषों के जीवन, तो उनके जीवन को सिखाने के लिए चित्र की भी आवश्यकता होती है। लोग चित्र, चरित्र को लेकर के काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बेकार के करते हैं। मैं कहता हूँ जिनका चरित्र आदर्श है, ऐसे पुरुषों के चित्र भी होना चाहिए, और चित्र की भी पूजा होनी चाहिए, चरित्र की भी पूजा होनी चाहिए। पर क्या केवल चित्र की पूजा न हो, बल्कि दोनों की पूजा हो, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। चित्र की भी और चरित्र की भी। अर्थात अब राम राज्य अभी अभी राम का मंदिर बना है, इतना उत्साह है, इतना चरित्र का बखान हो रहा है, तो हमारे देश में अभी लाखों लाख राम पैदा हो। अनफॉर्चुनेटली हम्म। इस समय करोड़ों-करोड़ों रावण पैदा हुए हैं, बने हुए हैं। हमें हमें उन जी। रावणों को समाप्त करके, आतंकियों को समाप्त करके, अमानवीय और देशद्रोही लोगों राम। को समाप्त करके, हमें हम्म, भगवान राम जैसे सुपुत्र को निर्माण करना है, तो ये हमारा मिशन है। तो हम्म, तो इसलिए पूजा करने का तात्पर्य होता है, देखिए मूर्ति की पूजा मूर्ति की तरह करो। पूजा का मतलब सत्कार होता है। मूर्ति जी। को दूषित करना वो पूजा नहीं है। एक महापुरुषों की मूर्ति का अनादर करना, मूर्तियाँ तोड़ना, ये बहुत बुरी बात है ये। यानी बुरी ऐसे बात। आप आदर्श की हत्या कर रहे हो। यानी भगवान राम की मूर्ति का अनादर करना, ये मानो जैसे राम के आदर्श की हत्या है ये। तो इसलिए जी। मूर्ति की भी उतना ही उसका भी आदर करो जितना उनके चरित्र का भी आदर करना है। पर मूर्ति हमारे चरित्र को सीखने सिखाने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए होने से, अब मैं तो कहता हूँ कि हर घर-घर में भगवान राम की मूर्ति हो, और विश्व में रहने वाले सभी भारतीय भी अपने घरों में विशेष मूर्ति लग करके उनके चरित्र को आगे बढ़ाएँ। तो पूजा का अर्थ क्या करना है? सत्कार समझना है। और भगवान राम के चरित्र को धारण करने का अर्थ उनका कि यही उनके चरित्र की पूजा होती है। तो ये बात है। अब ईश्वर क्योंकि एक ही है, वो निराकार है, तो ना उनकी तो कोई बात ही नहीं है, तो ये उसके ऊपर की चीज़ है वो, तो उसको मैं इसमें लाना नहीं चाहता। तो इस तरह से जो है अभी अयोध्या का ये मंदिर हम सभी विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्थान बना हुआ है। अब सारे भारतीय लोग वहाँ जा पाएँगे, सब व्यवस्थाएँ उपलब्ध हो चुकी है वहाँ पर, और देखिएगा वेदों के संस्कृत के द्वारा भारत के आदर्श को या शिक्षा को पाना ज़रा मुश्किल है। परंतु भगवान राम के चरित्र से जो है वो वेद को सीखना सबसे सरल है। और अभी विश्व भगवान राम को को मानने लगा है, जानने लगा है। जैसे अभी हमारे प्रभुपाद जी, मैं तो को भगवान प्रभुपाद जी कहता हूँ, तो उन्होंने उसको भारत के बाहर लाके दिखाया। भारत के बाहर गायत्री मंत्र जितना होता है, उससे ज़्यादा हरे राम, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे जी। हरे, भगवान हरे राम हरे। और कृष्ण के 2 चरित्र को बाहर अभी उनका नाद गूंज रहा है। अब हम्म, इतना ही फ़र्क हुआ क्योंकि गोरे तो राम को राम नहीं बोल पाए, कृष्ण को कृष्ण नहीं बोल पाए। तो हम राम बोले ना बोले, मुझे ये विश्वास है कि ये गोरे जो हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कर कर के राम का और कृष्ण का तो उद्धार वो भी करेंगे और वो खुद का भी उद्धार करा लेंगे। तो अभी भारतीय संस्कृति विश्व में अभी इस रूप में बाहर बड़े ज़ोर-शोरों से आ रही है। और मैं कह रहा जी। था कि रामराज्य का अर्थ सतयुग आने वाला है। हम्म, भगवान राम का जो सतयुग के बाद त्रेता युग में भगवान राम की ये कथा हुई, बाद में द्वापर में कृष्ण आ गए, अब ये कलियुग चल रहा है, यहाँ तो मोस्टली आतंकी ही ज्यादा है, दुष्ट दुर्जनों की संख्या बढ़ गई है।
पर भगवान राम के आने से हम त्रेता के राम से लेकर के की प्रेरणा से हम सतयुग को लाने वाले हैं। अभी संसार में सतयुग आने वाला है। तो ये इन्हें दिखेगा, हम ऊपर जाएँगे, आध्यात्मिक दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से ऊपर-ऊपर जाएँगे। हम कलयुग के द्वापर कलयुग में नहीं आएँगे, हम त्रेता से सतयुग की ओर जाने वाले हैं। तो ये कितनी आशा की बात है इसमें, ये एक सोचने की बात है। और जी जैसे भारत अभी राममय हो गया है, वैसा ही विश्व राममय हो जाए, ऐसा मैं एक ऐसी प्रार्थना, ऐसा सपना मैं देखता रहता हूँ। और जी इसमें चरित्र के विषय में बहुत ब्रीफली बात करता हूँ, बड़े सुंदर बात है। देखिएगा, जैसे विचार वैसा आचार, और जैसा हम्म, खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, वैसा बनेगा तन, मन ये है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि रामराज्य लाना है और संसार को में सतयुग लाना है, हमको हमें सभी विश्व के लिए अच्छे दिन लाना है, तो सबसे पहला सीक्रेट है विचारों को बदलना है। जब तक बिल्कुल विचार नहीं बदलेंगे, जब आप तक आपके आदर्श नहीं बदलेंगे, तब तक आपके कर्म बदलेंगे नहीं, जब तक कर्म नहीं बदलेंगे तो चरित्र नहीं बदलेगा, तब तो आपका भविष्य में नहीं बदलेगा। विचार बदलो, अपना जो भविष्य को बदलो। तो भगवान राम के विचारों को धारण करके हम अपने चरित्र को का बदल करके हम अपना भविष्य बदल देंगे। और सुधार सकते एक ही हैं, है। राम जैसे बन सकते हैं। हाँ, जी तो भगवान राम जैसे चरित्र हो, विचार हो हमारे, रावण जैसे नहीं हो। तो ये हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। और इसीलिए बहुत ब्रीफली संपूर्ण रामायण का जो आदर्श के रूप में बोला है कि देखिए, हम बहुत थोड़े में आपको ये बात कहना चाहते हैं कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम्, जैसे राम के विचार और आचरण थे, वैसा आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत। ये 2 पात्र हैं, एक धर्म का स्वरूप दिखाया और एक अधर्म का स्वरूप दिखाया। एक नम्रता और त्याग, समर्पण, निस्वार्थ की मूर्ति दिखाई, शौर्य की, करुणा की जी मूर्ति दिखाई, तो दूसरी ओर जो है रावण का चरित्र आपको पता है, अहंकार, क्रोध और यू नो द द द एरोगेंट हाँ, एरोगेंस से दिखाया है। तो अब हमारे 2 उदाहरण दिए हैं, राम बनना है कि रावण बनना है? अब अभी भी हाँ देखिए, जी इतना बड़ा समारोह हो गया है, भारत राममय हो गया है। कुछ तो लोग राम के मंदिर की ओर दर्शन के लिए जाने के लिए लालायित है, और कुछ लोग इन्विटेशन आने के बाद भी वहां से दूर भागने को तैयार है। अब कितना दुख होता है। अरे, भगवान राम को ये सब पॉलिटिक्स, हाँ जी पॉलिटिक्स तो मैं चल यही रहा कहना चाहता हूँ कि भाई, नो पॉलिटिक्स। और उसमें ये समझने की है। जरूरत है, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो भगवान राम के विरुद्ध किसी न किसी रूप में कोई ना कोई बुद्धि भेद करते हैं लोगों के मन में, और लोगों को जो धर्म से लेकर के अधर्म की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो itself उसको राष्ट्रद्रोह मानना चाहिए और उसको पाप मानना चाहिए, और इससे मानवता की हानि होगी। तो इसीलिए कृपया मैं सभी को कहता हूँ, पॉलिटिक्स अपनी जगह रहने दो, परंतु अब दोनों के लिए जी भी, चाहे राज्य का पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, आप सबके लिए राम ही एक आदर्श है। कृपा करके उसमें बुद्धि भेद नहीं कीजिएगा। सभी के उल्लंघन आदर्श नहीं सही करना है, चाहिए। और ऐसा आदर्श नहीं करेंगे तो जैसे रावण का अंत हो गया, वैसा यस भगवान राम के विरोधियों का भी अंत होगा। वो तो होगा, जी जी क्योंकि इन पैदा ही हुए इसलिए हुए थे, भगवान राम और कृष्ण, कि सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों का विनाश। भगवान राम ने जी भी वही किया। सब कुछ थे, राक्षसों को, आतंकियों को मारा, और तब जी जाके रामराज्य की स्थापना की। भगवान कृष्ण ने भी वही किया। भाई, कंस बिल्कुल। जैसे हम आतंक। लोग दूर बैठे हम जो फोटोज देख रहे हैं या कवरेज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और न्यूज, तो देखकर इतना मन खुश होता है कि हमारे हमारे वतन में ये सब हो रहा है, हमारे देश में ये सब हो रहा है। और अब तक किसी ने नहीं सोचा था कि इतना भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। मैं पढ़ भी रही थी और सुना भी न्यूज में कि 161 फीट ऊंचा होगा ये, हम्म, जो इसका मंदिर की हाइट है। और इसके साथ इसका डिजाइन भी बहुत बहुत खूबसूरत बनाया गया। मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे भी लगाए गए हैं, और मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सौगुन जो लकड़ी होती है उसके हम्म, उसके बने हैं सभी। एंड लगभग 100 साल के आसपास इसकी लकड़ी की भी जो एज है वो हम्म, इतनी एज है इसकी। तो सभी लकड़ियां जो है महाराष्ट्र से आई हैं। बहुत कुछ पढ़ रही थी मैं, सोचा था कि पर इन चीजों के बारे में हमारे जो दर्शक है उनको हमसे ज्यादा पता होगा। और देखिए, इससे हमारे देश का विकास भी होगा।
ये नहीं कि सिर्फ मंदिर बन गया, सिर्फ मंदिर को देखने लोग चले जाएंगे या वहां जाके पूजा करेंगे। कितना विकास हुआ, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी बन गया क्या? वहां पर है, होटल्स बन गए, कुछ बन रहे हैं, लोगों को काम मिलेगा। ये भी सबको, ऑपोजिशन वालों को भी सोचना चाहिए कि देश का कितना विकास भी होगा इस मंदिर के बनने से, कितना विकास हो रहा है। यानी भारत में संपूर्ण विश्व जो है अयोध्या से जुड़ा हुआ है, और एक हम्म, हलचल हो जाएगी उससे एक, और जी संपूर्ण हिंदू समाज जब एकत्र होकर के जब राम के नाम से आगे आएगा, तो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बनेगी, आर्थिक शक्ति बनेगी। तो मैं कहता हूँ, जैसे रामानंद सागर ने अपना प्राण डाल करके रामायण बना दिया है, वैसे जी, मोदी जी ने और राम के भक्तों ने अपने जान की बाजी लगा करके जो है इस राम मंदिर का बिल्कुल निर्माण किया है। बिल्कुल, इसमें कितना कार दान किया है लोगों ने, और इतने कार करोड़ों में दान, हाँ, पात्र और कार दान सेवकों ने किया है जितनी इस सेवा की है, मंदिर के लिए। ये और इट्स नॉट गवर्नमेंट मनी, इट्स ऑल पीपल मनी जिन्होंने दान दिए हैं। कि लोग ये भी ऑपोजिशन वाले कभी कहते हैं कि गवर्नमेंट इतना क्यों खर्चा कर रही है एक मंदिर पर ऐसा नहीं है। ताना जी, बहुत सी बातें आपसे जानने को मिली। इसमें और मैं यही कहना चाहूंगा कि केवल एक हाँ मोदी जी जी, नहीं है, मोदी जी का हम नाम ले रहे, परंतु इसमें भारत के एक-एक राम भक्त ने उसमें अपना योगदान तन, मन से, धन से डाला। योगदान डाला है, मैं उन सबको बिल्कुल। बहुत सादर प्रणाम करता हूँ, उनका उनका आभार मानता हूँ, और यही कहूँगा कि इस मिशन को चालू रखिएगा। अभी तो शुरुआत हो गई है, अभी तो मंजिल आगे है। जी, बहुत बहुत आगे। आगे बढ़ना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को जय श्री राम कहते हुए मैं सरिता आज आपसे विदा लेती हूँ। और बहुत जल्द फिर से कुछ और लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। वैसे सोलफुल मंडे में थोड़ा गैप आ गया, पर कोई बात नहीं, अब हम करते रहेंगे इस प्रोग्राम को, आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद आपका। और जय श्री जरूर राम। जाइएगा, जो भी आप जाएं, जय श्री राम मंदिर में जाएं, अयोध्या के मंदिर में जाएं, तो हमें भी जरूर बताइएगा। यू कैन ऑलवेज लेट अस नो। आप हमारे यूट्यूब पर लिख सकते हैं, कमेंट कॉलम में लिख सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम भी कैसा लगा, और आप मंदिर गए, ऑलरेडी जा रहे हैं, और मैं जानती हूँ कुछ लोगों को वो जा रहे हैं। मेरे भाई ही जा रहे हैं, मेरे हम देवर भी हैं बहुत जो कि जा रहे हैं 25 तारीख को, वो जा रहे हैं अयोध्या के मंदिर। तो कहा उन्होंने कि कवरेज वहां से जरूर मुझे भेजेंगे। हम भी तो बहुत मेरी जल्दी जाएँगे। भाभी है जी, वो भी श्वेता जी, जा हम रहे भी हैं। बहुत जल्दी बहुत बहुत जाएँगे। हाँ जी, प्रोग्राम जरूर देखिए, कमेंट जरूर लिखिएगा, इससे हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम, आप पसंद कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। जय जय श्री श्री राम। राम, जय श्री राम।